बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। फातिमा टेकपोल जो माया की एक रिसर्चर है, जब फातिमा और इसकी टीम गार की गहराई में पहुंची तो इन्होंने एक गैर मामूली चीज़ को देखा। कदीम माया की पेंटिंग्स गार की दीवारों की जीनत बनी हुई थी। इनमें से एक तस्वीर तेंदुए की थी, एक और तस्वीर जो तेंदुआ और हिरन एक साथ एक अफसानवी शिकार की सूरत पेश करती थी। फातिमा ने कहा कि इन पेंटिंग के बारे में हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो तस्वीरें ज़िंदगी की नुमाइंदगी नहीं कर रही थी, बल्कि वो मौत की नुमाइंदगी कर रही थी। फातिमा ने कहा, तेंदुए के जिस्म के दरमियान में जानबूझकर निशानात बनाए गए थे। ये निशान बीमारी को नुमाया करते हैं। फातिमा ने माया के बहुत से गारों में तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी। ये वाजिया है कि ये माया ही है, लेकिन इन तस्वीरों के गैर मामूली अंदाज से ये अंदाज़ा होता है कि जिसने भी इन तस्वीरों को बनाया वो जनूब की माया तहजीब का हिस्सा नहीं था। गार के कमरे में अजीबो गरीब तस्वीरें और टूटे हुए बर्तनों के नजराने का ख़ास तर्ज का तजिया इस बात की निशानदेही करता है दीवारों को 100 कबले मसीह में पेंट किया गया था। इसी वजह से ये पेंटिंग्स मैक्सिको में दरियाफ्त की हुई कदीम माया की पेंटिंग्स में शामिल हो जाती हैं। ये पेंटिंग्स माया तहजीब का इब्तदाई दौर बताती हैं। स्कॉलर्स इसको प्री क्लासिक दौर कहते हैं। मुहाजिरों के जनूब से युकाटन पहुंचने से 800 साल पहले किसने दीवारों को पेंट किया होगा? हो सकता है कि नई जगह की दरियाफ्तें इस सवाल का जवाब दें। जदीद युकाटन शहर के बाहर एक नए रोड नेटवर्क के लिए खोदने वाले मेरादा शहर में 190 नए माया के शहरों में हैरत अंगेज मकामात हैं। कदीम युकाटन का नक्शा पिछले नामालूम कदीम शहरों और कस्बों के साथ तेजी से उभर रहा है। एक रिसर्चर टोनी एंड्रियो ने बताया, तहकीक से पता चला है कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, इससे कहीं ज़्यादा जो हमने सोचा था और इससे कहीं ज़्यादा जो तारीख ने हमें बताया था। रिसर्चर्स ने सोचा कि यहाँ सिर्फ थोड़े से लोग बसते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पेचीदा माशरा यहाँ से उभर रहा है। जॉर्ज ने कहा कि माहिरीन इसारे कदीमा कई दिहाइयों तक इन जगहों के बगैर और इनको समझे बगैर चल रहे थे। जॉर्ज ने बताया, ये ऐसा नहीं था, हमें इन जगहों की खुदाई करनी पड़ी थी। वो ठीक हमारी नाक के नीचे थी, हम फिर भी इन्हें नहीं देख पा रहे थे। जॉर्ज और इसकी टीम ने कीवी में पिरामिड्स के पहलू से पत्थर साफ करने का काम दोबारा शुरू किया। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि गुंबद नुमा पत्थर इमारत की छत के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, जो पिरामिड के अंदर दबा हुआ पाया गया था। एक और इशारा उभर कर सामने आया जिसने पिरामिड के बारे में बहुत मुख्तलिफ इशारा दिया। जॉर्ज ने बताया कि एक पत्थर मजदूरों को मिला जो हकीकत में मुजस्मे के चेहरे का टुकड़ा था। ये नाक और मुंह का ऊपरी हिस्सा था जो एक नकाब से ढका हुआ था। आखिर ये नकाब इस बादशाह ने क्यों पहना? कदीम माया के लोग अक्सर शाही इमारतों के अगले हिस्से में इस जैसे मुजस्मे मुंसलिक करते थे। ये एक अहम मोड़ है। मजीद खुदाई से इमारत के कोने का पता चला। जॉर्ज ने कहा, यह महफूज इमारत का ऊपरी हिस्सा है
और ये दरवाजे का टूटा हुआ एक डिज़ाइन है। मलबे का ये ढेर अभी भी दरवाजे के ऊपर भरा पड़ा है। जॉर्ज ने बताया कि आप अभी भी मसाला और पेंट की बकायात देख सकते हैं। जैसे ही जॉर्ज और इसकी टीम ने पिरामिड के पिछले हिस्से को खोला तो एक शाही महल उभरा। ये 3 इमारतों पर मुश्तमिल है। एक तरफ एक मंदिर और दूसरी तरफ शाही खानदान की रिहायशी जगह और दरमियान में शाही तख्त का कमरा। आखिर कीवी का बादशाह एक महल के ऊपर पिरामिड क्यों बनाएगा? जॉर्ज ने बताया कि माया के लोग खाली जगहों को देखना पसंद करते थे। ये इमारतें अजीब हैं, एक के ऊपर दूसरी इमारत। सदियों बाद एक और बादशाह ने अपने आबाओ अजदाद के घर के ऊपर पिरामिड तामीर किया और अपने आबाओ अजदाद के इक़्तिदार से ताल्लुक़ जोड़कर अपनी ताकत में इजाफा किया। महल किसी और वजह से सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र हो सकता है। जिस बादशाह ने पिरामिड बनाया था वो जनूब से नहीं आया था, बल्कि वो एक शाही ख़ानदान की नस्ल में से था जो कीवी में बहुत तवील अरसे से रह रहा था। अब ये वाज़िया हो रहा है कि यहाँ युकाटन में पहले नामालूम माया मेगा सोसाइटी थी, इतनी ही पुरानी और इतनी ही ताकतवर जितना जनूब था। जॉर्ज ने कहा, हम नहीं जानते कि माया माशरे की पैदाइश कब और कहाँ हुई। हो सकता है कि एक से ज़्यादा राज हों। ग्वाटेमाला अब इस टाइटल पर वाहिद दावेदार नहीं रहा कि वो माया की जाए पैदाइश है। इस नामालूम माया मेगा सोसाइटी में क्या है ये जानने के लिए अगली किस्त ज़रूर देखिए, सिर्फ हिस्टोरिकल उर्दू पर।